दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 18 नवंबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास बातें, खास समाचार आपको बताने के लिए। वैसे तो आज का ये एपिसोड खास तौर से पीएसीएल के जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता हैं उनके ऊपर आधारित रहेगा, लेकिन मैं पीएसीएल पर बात करने से पहले संक्षिप्त में अन्य ठग कंपनी और सोसाइटीज के विषय में भी जो खबरें हैं आज की वो बता देता हूं। पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे इस न्यूज़ चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अपने कमेंट भी देंगे, अपने सुझाव भी देंगे, ताकि आपके सुझावों को संग्रहित करके हम इस ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन को संपूर्ण कर सकें और तमाम ठगों को सजाए मौत दिला सकें। तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं का धन उन्हें एक निश्चित समय सीमा के अंदर वापस दिलवाने में सफल हो सकें। और साथ साथ साथियों, चूंकि हमारा जो ठगों को फांसी दो, पहले भुगतान फिर मतदान, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 लागू करो का जो अभियान है वो हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज से संचालित किया जा रहा है। तो तमाम साथी उस ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज को भी फॉलो कर लेंगे। उसका लिंक, फेसबुक पेज का लिंक, मेरी फेसबुक आईडी का लिंक और जो पीएसीएल पर हमने याचिका दाखिल की है उसका लिंक भी इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में होगा। आप लिंक पर जाकर के टच करेंगे तो आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी और आप चाहें क्या करना ही है, पीएसीएल ठगी पीड़ितों को तो करना ही है। उसी याचिका को आप कॉपी करके लिंक खोलकर जाएंगे ट्विटर पर या फेसबुक पर, वहाँ से उस याचिका को कॉपी करेंगे और उसके नीचे जहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है उसकी जगह पर आप अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर और अपनी जो ठगी हुई रकम है आपकी, पीएसीएल मैनेजमेंट ने जो ठगी है उसको भी लिख देंगे और उसी याचिका को आप तमाम संबंधित राज्य सरकारों को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और अन्य एजेंसीज को प्रेषित करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी सरकार संपूर्ण संवेदनशीलता के साथ आपकी जमा राशि को आपको वापस करे। तो साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम में अब अगली जो सुनवाई होनी है वो 16 फरवरी 2022 को होनी है। उसमें जो पीएफ प्रोसेसिंग फाइल करना होता है याचिकाकर्ता को, वो हमने कल कर दिया है। उसका नंबर भी कल व्हाट्सएप ग्रुप में दिया था, ट्विटर पे भी दिया है, आप उसको सर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के संदर्भ में जो आगे की कार्रवाई है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। 4 सप्ताह में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से और ठगों से विद एफिडेविट रिप्लाई मांगी है। वो अपना जवाब दाखिल करें कि कैसे और कब तक बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के पीड़ितों का वो भुगतान करेंगे और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें वो विस्तार से बताएं। और मामला चूंकि सीबीआई को जा चुका है तो कल डीसीपी ईओडब्ल्यू दिल्ली का भी एक रिप्लाई आई है, वो भी फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप ग्रुप में लगा दी थी। आज उसके लिंक में भी आपको मिल जाएगी, देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली में मुकदमा दर्ज था 123/2019 ईओडब्ल्यू में, वो भी सीबीआई को ट्रांसफ़र वो कर रहे हैं। और जितने भी मुकदमे हैं बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के संदर्भ में देश भर में, अंततः वो सब सीबीआई के पास ही जाने हैं। अब सीबीआई उसमें बहुत जल्दी अपनी अग्रिम कार्रवाई आरंभ करेगी और जो ठग अभी तक फरार हैं उनको अरेस्ट करेगी। जो प्रॉपर्टीज इनकी कहीं भी इन्होंने लुका छुपा रखी हैं उनको सीज करेगी और वो हाई कोर्ट दिल्ली के आदेश पर नीलाम होंगी, आप सबका भुगतान होगा। दोस्तों, दूसरी खबर, कल सहारा इंडिया के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। हम भी उपस्थित रहेंगे उसमें और कल हम महामहिम राष्ट्रपति को
एक विस्तृत याचिका सहारा इंडिया स्कैम के संदर्भ में सौंपेंगे, जिसमें हम सहारा इंडिया का जो चीफ है, जो इंटरनेशनल ठग है, देश के दसियों करोड़ लोगों के साथ जितने ठगी की है, लाखों लोग जिसकी वजह से आत्महत्या कर चुके हैं, लाखों आत्महत्या के कगार पर पहुंच चुके हैं, रोजाना 10-20 सहारा के अभिकर्ता या निवेशक आत्महत्या कर रहे हैं, चूंकि उनकी मेहनत की कमाई को इस ठग ने धोखाधड़ी से योजनाबद्ध तरीके से हड़प लिया है। तो इस ठग को और इसके तमाम साथियों को हम सजाए मौत देने की मांग करने के लिए, इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए कि इसका विलंब पैरोल खत्म करके इसको जेल भेजा जाए और इसको मृत्युदंड दिया जाए और तमाम पीड़ितों का पैसा अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत 6 महीने के अंदर अंदर राज्य वापस करें, सरकार वापस करें। ये डिमांड लेटर हम कल महामहिम राष्ट्रपति को सहारा इंडिया के पीड़ितों के संदर्भ में भी देने जा रहे हैं और इसको बहुत जल्दी हम जहां जहां करना है, हाई कोर्ट करना पड़े, सुप्रीम कोर्ट करना पड़े, कहीं भी करना पड़े, वहां हम न केवल बाइक बोट के लिए, हेलो टैक्सी के लिए, टॉप राइड के लिए, सहारा इंडिया के लिए, PACL के लिए, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए, ब्लू फॉक्स पिक्चर्स मोशन के लिए, साइंस सिटी के लिए, फ्यूचर मेकर के लिए, कैची पिक्सल के लिए, स्ट्रीट हॉक्स के लिए और आपका कर्म भूमि, KBCL कल्पतरु और आपका नवजीवन, संजीवन, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एवरग्रीन, हीरा गोल्ड, NMM और जितनी भी ये लोकहित वगैरह, गोभूमि वगैरह और दुनिया भर की हैं, पता नहीं कौन कौन सी गैब्स है, हजारों जो ये ठग कंपनीज हैं, ठग सोसाइटीज हैं, इनको लेकर के हम एक विस्तृत रिट सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने जा रहे हैं, जिसमें हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स के समक्ष भी वही मांगे रखेंगे जो राष्ट्रपति महोदय के समक्ष हम रख चुके हैं। महामहिम राष्ट्रपति ने जिस पर संज्ञान लिया है, याचिका कंसीडर की है, पूरे देश भर के चीफ सेक्रेटरी से जवाब तलब किया है, उसमें भी हमारी वही मांगे होंगी कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को अविलंब तमाम राज्यों में लागू किया जाए। इसके अंदर हमारी पार्लियामेंट या हमारी सरकार विशेष अध्यादेश के मार्फत ठगों को मृत्युदंड देने की धाराएं जोड़ें, चूंकि ठगों ने देश के 20 करोड़ लोगों को, 20 करोड़ परिवारों को तबाह कर दिया है, उनकी जिंदगी नरक बना दी है, उनकी मेहनत की जमा पूंजी को हड़प लिया है। इसलिए ये तमाम, चाहे वो सहारा इंडिया वाले हों, PACL वाले हों, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले हों, बाइक बोट वाले हों, RMCL वाले हों, JKB वाले हों, कर्म भूमि वाले हों, KBCL वाले हों, ब्लू फॉक्स वाले हों, स्ट्रीट हॉक वाले हों, आपके हेलो टैक्सी वाले हों, टॉप राइड वाले हों, गो राइड वाले हों, गो वे वाले हों, गो बाइक वाले हों, जो भी ये ठग और ठगणी हैं, ये सब केवल और केवल मृत्युदंड के अधिकारी हैं। इसलिए इन सब लोगों को मृत्युदंड देने की व्यवस्था की जाए। ये मुख्य क्लॉज होगा हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की रिट जा रही है उसमें। और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून चूंकि बनी चुका है, पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है, कई राज्यों में उसके लिए अधिसूचनाएं जारी हो चुकी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से हम मांग करेंगे कि इसको संपूर्ण देश में तुरंत लागू किया जाए और तुरंत उन लोगों के, चाहे किसी भी ठग कंपनी या सोसाइटी के पीड़ित हैं, उन सब का पैसा इसी कानून के तहत 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर 2 से 3 गुना तक तुरंत वापस किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ये देश भर के जो 20 करोड़ ठगी पीड़ित हैं और इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो समूची चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार करेंगे, मतदान में भाग नहीं लेंगे, तमाम इस बेईमान सिस्टम को, राज्यों की सरकारों को, केंद्र की सरकार को नल एंड वॉइड, अवैध घोषित करा देंगे। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, और इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। आप सब लोग हमारी यूनियन से जुड़ें, विधिवत मेंबरशिप लें और हमारे संदेशों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं ताकि तमाम साथी हमारे साथ जुड़ सकें। दोस्तों, मैं PACL का उदाहरण देकर के आपको बात अपनी खत्म करता हूं कि PACL के मामले में कल मैंने लगभग 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, महामहिम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, वित्त मंत्री को, विधि मंत्री को, CBI डायरेक्टर को,
मेल से याचिका भेज दी है, उसको कल बाई पोस्ट भी भेज देंगे, जहां जहां लगाई जा सकती है बाई हैंड भी लगाएंगे सीबी वगैरह में जाकर के। हमने मांग वही की है कि जो निर्मल सिंह भंगू वगैरह हैं इनको मृत्युदंड दिया जाए, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून की धाराओं के तहत पीएसीएल में नए सिरे से मुकदमे दर्ज किए जाएं, और ये जो धन वापसी की प्रक्रिया है उसको इतना सरल बना दिया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति का पैसा जल्दी से जल्दी उनके खातों में ट्रांसफर हो सके। इसमें आप तमाम साथियों का सहयोग चाहिए साथियों, और ये इसलिए जरूरी है कि यदि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत इन तमाम मामलों को कवर नहीं किया गया तो आप जानते हैं क्या होगा। 24,000 करोड़ रुपए की रिकवरी तो पीएसीएल के ऊपर केवल इनकम टैक्स विभाग ने कर रखी है। इनकम टैक्स कहता है कि 24,000 करोड़ रुपए का बकाया है पीएसीएल के ऊपर, पहले वो दो। तो जो पिछले कानून है हमारे अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून से पहले के, उनमें ये प्रोसीजर है कि कोई भी ठग कंपनी या दिवालिया कंपनी अगर उसकी प्रॉपर्टी सीज की जाती है, नीलाम की जाती है, तो पहले जो सरकारी विभागों की देनदारी है उसका भुगतान किया जाएगा। उसके बाद अगर कोई पैसा बचता है तो वो निवेशकों को या जमाकर्ताओं को या ठगी पीड़ितों को दिया जाएगा। तो 24,000 करोड़ रुपए अगर अकेला इनकम टैक्स ले लेगा पीएसीएल के या सहारा इंडिया के या किसी बाइक बोट के या हेलो टैक्सी के या साइंस सिटी के या फ्यूचर मेकर के, तो निवेशकों को देने के लिए पैसा कहां बचेगा। केवल इनकम टैक्स नहीं है, जीएसटी वाले हैं और दुनिया भर के हैं, पानी वाले, बिजली वाले और पता नहीं कौन कौन है जिनका बकाया है इन ठगों के ऊपर। तो अगर सारा पैसा सरकारी खातों में ही चला जाएगा तो निवेशकों को कहां से मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून में ये प्रोविजन है कि पहले जमाकर्ता का भुगतान किया जाएगा, ठगी पीड़ित का भुगतान किया जाएगा, तब उसमें से यदि कोई पैसा बचता है तो वो पैसा सरकारी विभागों का जो बकाया है इन ठग कंपनीज के या ठग सोसाइटीज के ऊपर, वो उन्हें दिया जाएगा। इसलिए भी ये बहुत जरूरी है कि तमाम लोग अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 से जुड़ें, इसको लागू करने की मांग करें और इन ठगों को मृत्युदंड दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाएं। चूंकि 10-20 ठगों को भी यदि हम सजाए मौत, फांसी दिलवाने में सफल हुए तो हमारा देश ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी, कोई भी सोसाइटी किसी के साथ ठगी करने की हिम्मत नहीं कर सकेगी, चूंकि उन्हें पता होगा, उनके परिजनों को पता होगा कि यदि हमने ऐसा किया तो हमें फांसी पर लटका दिया जाएगा। इसलिए मैं तमाम साथियों से अपील करूंगा इस वीडियो संदेश के माध्यम से कि आप तमाम साथी हमारे इस अभियान से जुड़ें, अपना तन मन धन से जो भी सहयोग आप कर सकते हैं। मैं जानता हूं आप लुटे पिटे ठगे हुए लोग हैं, पीड़ित हैं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से आप बहुत कमजोर हो चुके हैं, या कह सकते हैं कि साजिशन आपको कमजोर कर दिया गया है। लेकिन साथियों, आपके अंदर जो बची कुची शक्ति है उसको संकलित करना है, केंद्रित करना है और ठगों के खिलाफ जारी हमारी इस लड़ाई को और तेज करना है। और जो भी साथी, जो भी जितना भी जैसा भी सहयोग कर सकें वो आर्थिक सहयोग भी अवश्य करें, क्योंकि बिना आपके आर्थिक सहयोग के भी ना हम युगांतर न्यूज चला पाएंगे, ना युगांतर ट्विटर हैंडल चला पाएंगे, ना हम सड़कों पर सत्याग्रह कर पाएंगे, ना हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में लड़ाई लड़ पाएंगे, न कुछ और कर पाएंगे। इसलिए चूंकि ठगों से लड़ाई कोई सरल नहीं है, आसान नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है, इसमें तमाम लोगों का योगदान चाहिए। तो जो भी साथी जैसा भी योगदान कर सकते हैं वो फोन पे या गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से हमारा जो ये नंबर है युगांतर न्यूज का 9560479048, दोबारा से सुन लें, लिंक में भी होगा वैसे वो नंबर 9560479048। इस नंबर पर आप अपना अंशदान, सहयोग राशि, आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। चूंकि लड़ाई को बहुत तेजी से आरंभ करना है, आपकी लड़ाई है, आपके बल से लड़ी जानी है। चूंकि आपका बल जब तक इस लड़ाई में समाहित नहीं किया जाएगा, इस लड़ाई को कोई भी व्यक्ति जीत नहीं पाएगा। आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां, खुद सरकार में बैठे हुए लोग किस तरह से आपको मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। आपकी वोट की खातिर वो आपको तरह तरह का झांसा दे रहे हैं।
आम आदमी पार्टी की बात करूंगा मैं, खास तौर से जो उत्तर प्रदेश में चिटफंड प्रकोष्ठ बनाए बैठी है। दिल्ली में उसकी सरकार है, दिल्ली में पीएसीएल का हेडक्वार्टर था। अगर वो चाहे तो पीएसीएल के विक्टिम्स का पैसा एक दिन के अंदर अंदर वापस कर सकती है, चूंकि दिल्ली में उसकी सरकार है, उसके ज्यूरिडिक्शन में आता है। लेकिन वो ऐसा न करके आप लोगों को गुमराह कर रही है, आप लोगों का वोट प्राप्त करना चाहती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप सब उसको वोट दें, मैं भी वोट दे दूंगा, लेकिन दिल्ली में उसकी सरकार है, वो तमाम लोगों का, ठगी पीड़ितों का पैसा वापस कर दे, मैकेनिज्म विकसित कर दे। एक दिन का काम है, वो कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें कोई आड़े नहीं आएगी, रोड़ा नहीं अटकाएगी, और रोड़ा अटकाती है तो हमें बताए, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लड़ेंगे आम आदमी के पक्ष में, लेकिन वो पूरी ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ दिल्ली में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा भुगतान करे। उन ठगी पीड़ितों का जिनका दिल्ली से रिलेशन है, जिनके दिल्ली में मुख्यालय थे जिन ठग कंपनीज के या कोऑपरेटिव सोसाइटी के, या जिनके खिलाफ दिल्ली में मुकदमे दर्ज हैं। तो दोस्तों, फिर इनकी बात पर हम यकीन कर सकते हैं, इनका सहयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि ये ऐसा नहीं करते हैं तो न केवल आम आदमी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां हो, चाहे जनता दल हो, चाहे कोई और हो, हम सबका बहिष्कार करेंगे, सबसे लड़ेंगे और आपका पैसा निश्चित रूप से आपको दिलवाएंगे। चूंकि लड़ाई काफी आगे जा चुकी है, आप सब जीत के करीब हैं। हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी अब काफी एक्टिव हो गए हैं आप लोगों के पक्ष में, और स्वयं महामहिम राष्ट्रपति तमाम चीजों का संज्ञान ले रहे हैं, निगरानी हो रही है। आपका पैसा मिलने में अब ज्यादा देर नहीं है। आप तमाम साथियों को, चाहे जिस भी ठग कंपनी के हों, चाहे जिस भी ठग सोसाइटी के हों, इस अभियान से जुड़ना है और अपनी डूबी हुई मेहनत की कमाई को वापस पाना है। जय हिंद, जय भारत।